अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद सलमान अफजल। आज हम करेंगे इस लेक्चर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 2.5, 2.6 एंड 2.7। लास्ट लेक्चर में हमने पहले 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए थे। जो बच्चे इस चैनल पे न्यू हैं जल्दी से इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को बजाइए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करना है। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दैट इज 2.5। ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। 2.5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहता है कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स। 5 सेकंड के लिए 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कार मूव कर रही है। इट कम्स टू रेस्ट, ये साकिन हो जाती है, रुक जाती है इन द नेक्स्ट 10 सेकंड्स, अगले 10 सेकंड के बाद। 5 सेकंड तो चलती रही, अगले 10 सेकंड के बाद ये रुक जाती है। विद यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, स्लो डाउन होती जा रही है। यूनिफॉर्म डिसेलरेशन, एक तरतीब से इसके एक्सेलरेशन में कमी आ रही है। रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। पहला सवाल, फाइंड डिसेलरेशन, बताइए कितना डिसेलरेशन है। एंड सेकंड वन इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कार ने सारे वक्त के दौरान कितना फासला तय किया। तो बच्चों देखिए, जो गिवन डेटा है वो सबसे पहले लिखते हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.5, गिवन डेटा है कार की वेलोसिटी है। कार जो है वो वेलोसिटी कितनी से जा रही है, 40 मीटर पर सेकंड इनिशियली। कितनी देर के लिए, जो स्टार्टिंग टाइम है, इनिशियल टाइम दैट इज 5 सेकंड। 5 सेकंड के लिए इस रफ्तार से चलती जा रही है। 5 सेकंड से इसी रफ्तार से चलती जा रही है। जैसे बाइक के ऊपर जो मीटर है वो एक ही रफ्तार दिखाए तो इसका मतलब है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 5 सेकंड के लिए यही वेलोसिटी से कार चलती जा रही है। कार के मीटर पे भी नजर आ रहा। फिर क्या हुआ, अगले 10 सेकंड जो नेक्स्ट टाइम था, टाइम t2 लिख ले या t लिख लेता हूं, सिर्फ 10 सेकंड, उसमें क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी घटती 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 फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0, रेस्ट में आ गई, 0 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड तो इसी रफ्तार से चलती रही गाड़ी, पहले 5 सेकंड तो इसी रफ्तार से चलती रही, लेकिन अगले 10 सेकंड के अंदर रफ्तार स्लो होती होती 0 पे पहुंच गई। तो क्या करना है, फिर से देखिए क्या मालूम करना है। 2 सवालों के जवाब दीजिए। एक डिसेलरेशन जिसे रिटार्डेशन भी कहते हैं, और दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। तो देखिए, टू फाइंड हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है पहली चीज नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे रिटार्डेशन कहते हैं, दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इस सारे वक्त के दौरान 5 और 10, 15 सेकंड के दौरान कितना फासला तय किया। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अब बच्चों एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज हो। पहले 5 सेकंड में तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब ये वक्त तो यूज हो ही नहीं सकता। 5 सेकंड पहले यूज नहीं हो सकते, ये क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि 5 सेकंड के दौरान वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। एक्सेलरेशन आता ही कब है, जब वेलोसिटी चेंज हो। वेलोसिटी चेंज होना शुरू हुई कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। इसका मतलब जब भी एक्सेलरेशन फाइंड करने जाऊंगा तो टाइम कौन सा यूज करूंगा, जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है 40 से 0 आ गई। 5 सेकंड में तो चेंज ही नहीं हो रही, 40 से 0 आने का वक्त है 10 सेकंड, तो टाइम ये यूज होगा। चेंजिंग वेलोसिटी vi, ये vf, ये। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना बच्चों कितना आसान है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लीजिए, एक्सेलरेशन की तारीफ लगा लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन vf इज इक्वल टू vi प्लस at। ए मालूम करना है, vi भी है, vf भी है, t भी है। t कौन सा, 10 सेकंड वाला, vi कौन सा, ये वाला, vf कौन सा, 0। वेलोसिटी 0 हो गई है, चलती चलती रुक गई। अच्छा, अब आइए सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में क्या करूंगा, बाद में लिखता हूं। इसके लिए क्या फार्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे इसमें, vf इज इक्वल टू vi प्लस at बाय पुटिंग, क्या करेंगे, वैल्यूज इन इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर वैल्यूज पुट कीजिए। जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो क्या बनेगी, vf की जगह बच्चों लेफ्ट साइड पे 0, vi की जगह 40, a मालूम करना है, और t की जगह 10। ये 40 प्लस का इधर आके माइनस a इंटू 10, 0 0 से कटा, एंड a इज इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ये है रिटार्ड। माइनस आना साबित करता है कि वेलोसिटी स्लो डाउन हो रही है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहते हैं, जो उसने पूछा था। डिसेलरेशन फाइंड कर दिया। उसमें टाइम कौन सा यूज हुआ? 10 सेकंड। क्यों 10 सेकंड? क्यों? मैंने बार बार बताया, जब वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होने का टाइम है 10 सेकंड। पहले टाइम में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, 40 से चलती जा रही। 10 सेकंड लगे जिसमें वेलोसिटी 40 से 0 आई। इसका मतलब एक्सेलरेशन फाइंड करते हुए 10 सेकंड यूज करें। इज इट क्लियर? अब बढ़ते हैं बच्चों दूसरे हिस्से की तरफ। अब हम मालूम करेंगे एस। अब जरा गौर करिए, एस मालूम करते हुए ये इक्वेशन भी यूज होगी और ये भी यूज होगी। ये तो मस्ट होनी है। ये कर लो दूसरी। दो इक्वेशंस क्यों यूज होनी है? जरा देखिए, दो वक्तों के अंदर फासला तय हुआ है। पहले 5 सेकंड के लिए इस वेलोसिटी से चलती गई है गाड़ी, 5 सेकंड एक रफ्तार से चलती गई। फिर अगले 10 सेकंड रफ्तार 40 से स्लो डाउन होना शुरू होगी। इसका मतलब टोटल 15 सेकंड उस कार ने सफर किया है। 5 सेकंड में 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से और अगले 10 सेकंड में इतने एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब दो फासले हैं। दो फासले मालूम होंगे। पहले 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड वक्त के लिए फाइंड करूंगा फासला, तय करदा फासला। फिर 10 सेकंड के लिए तय करदा फासला। दोनों को क्या कर दूंगा? जमा कर दूंगा। चलिए देखते हैं, इसको रेस करता हूं। पहला एक सामने सॉल्व कर दिया। बी हम लोग करने जा रहे हैं एस। अब एस के लिए सबसे पहले मैं फार्मूला लगाऊंगा, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। क्यों बोला? ये है वी और ये है टी। पहला फासला 5 सेकंड के लिए, टाइम वेलोसिटी दोनों है। वेलोसिटी 40 टाइम टी। ये कंफ्यूज नहीं होना कि इनिशियल है भाई, एवरेज इनिशियल एक ही बात है। पहले 5 सेकंड के लिए वही इनिशियल वही एवरेज एक ही है। पूरे 5 सेकंड यही रफ्तार रही है, तो क्या आंसर आ गया? 200 मीटर। पहले 5 सेकंड में उसने 200 मीटर फासला तय कर दिया। फिर उसकी रफ्तार घटना शुरू हो गई। अगले 10 सेकंड रफ्तार कम होती 0 पे आ गई। अब अगला फासला नीचे करना था, मैं इधर कर देता हूं। दूसरे के लिए इक्वेशन ये यूज कर लें, आसान रहेगा आपके लिए। वीएफ 0 हो जाएगा आसानी से। एस भी इधर ही है, ये भी चाहे तो यूज कर सकते हैं। चलिए ये कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन 2as इक्वल टू वीएफ स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर पुट करेंगे। एक ही जगह क्या आएगा बच्चों? क्या आंसर आया था हमारे पास? -4s मालूम करना है। वीएफ की जगह 0, वी की जगह 40 का स्क्वायर -8s इसके बराबर 40 का स्क्वायर 1600 घटा 8 दूनी 16 एस इसके बराबर 200। तो टोटल फासला क्या हो गया? S1 प्लस S2 लिख लो। S1 और ये S2 जो भी आएगा, टोटल फासला जो आएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बच्चों S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, 200 प्लस 200 400 मीटर। ठीक हो गया? ये है बच्चों इस न्यूमेरिकल का आंसर, जिसमें हमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली। पहले क्या फाइंड किया? एक्सेलरेशन। फिर हमने क्या फाइंड किया? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। कार ने पहले 5 सेकंड में कितना फासला, फिर लास्ट 10 सेकंड में दोनों को जमा कर दिया। टोटल तय करता फासला कार ने जितना था फासला तय किया था। अब बच्चों देखते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.6। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। 2.6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कहता है अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से आगाज करना है। विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसका एक्सेलरेशन है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। उसकी रफ्तार मालूम कीजिए। फाइनल वेलोसिटी मालूम कीजिए, जो कि किसमें? किलोमीटर पर आवर में। व्हेन इट हैज मूव थ्रू 100 मीटर। जब ये कितना फासला तय कर चुकी है? 100 मीटर का फासला। तो डेटा क्या पता चला हमें बच्चों? गिवन डेटा उसने क्या दिया है हमें? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की वर्डिंग से क्या पता चला? इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और उसके अलावा जो फासला तय होता है दैट इज 100 मीटर। 100 मीटर का फासला तय होता है। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो हमें मालूम करना है फाइनल वेलोसिटी VF, मालूम करना। जो बच्चों बताइए कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ये चार फैक्टर आ रहे हो? SAVI S इन दो और तीन, इसमें तो A है ही नहीं, इसलिए तो यूज ही नहीं होगी। ये इसमें S है ही नहीं, इसमें S है लेकिन VF नहीं है। ये है इक्वेशन जिसमें S भी है, A भी है, VF भी है, VI भी है। तो ये इक्वेशन सूटेबल है, इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर यूज होगी। सो सॉल्यूशन में क्या करेंगे हम, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज। vf चाहिए हमें, सो 2a की जगह बच्चों 0.5, s की जगह 100, vf मालूम करना है, vi की जगह 0 का स्क्वायर यहाँ करते हैं। तो बच्चों क्या बनेगा, लेफ्ट साइड 2 से मल्टीप्लाई 1 और ये क्या बचा 100 और राइट साइड पे vf का स्क्वायर, दोनों तरफ क्या ले लेंगे बच्चों अंडर रूट, ताकि vf स्क्वायर की बजाय किसका आंसर आए हमारे पास vf का, और वो आंसर आएगा 100 का स्क्वायर रूट 10 मीटर पर सेकंड। ये तो बच्चों मैंने आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ना, मैंने फाइनल वेलोसिटी जो आई है 10 मीटर पर सेकंड, इसे किलोमीटर पर आवर में बनाना है। ये देखिएगा कैसे बनेगा, ये कन्वर्जन भी है चैप्टर के अंदर, कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में, ये आप देख सकते हैं चैप्टर 2 में। सो बच्चों चलिए, मीटर पर सेकंड का यही मतलब होता है ना, पर सेकंड। अब मैं क्या करता हूं, मैं 1000 से मल्टीप्लाई और 1000 से डिवाइड कर देता हूं। इसका फायदा क्या होगा, ये 1000 ऊपर वाला क्या बन गया, मैथ में हम करते हैं ना, जिस चीज से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड कर सकते हैं, कट के कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, इस 1000 की जगह किलोमीटर अपनी जगह पे, और निचला 1000 वैसे का वैसा, और निचला 1000 वैसे का वैसा, और ये आपके पास सेकंड आ गया। अब किलोमीटर पर सेकंड बना है, हमें ये आंसर किस में लेके आना, किलोमीटर पर आवर में। मैं क्या करूंगा, मैं मजीद करता हूं, यहाँ पे देखिए आवर चाहिए, नीचे पर आवर होना चाहिए, मतलब बटे में आवर होना चाहिए घंटा। अब जरा देखिए क्या बन चुका है, काट लीजिए, क्या बचेगा 1/1000 की बजाय क्या रह गया 100। अब मैं ऐसे कर सकता हूं 3600 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड। ये क्यों कर रहा हूं अभी आपको समझ आएगी। 3600 से मल्टीप्लाई ताकि आवर बटे में आवर बन जाए। अब जरा देखिए 3600 से मल्टीप्लाई कट के ये आ गया 1/100 किलोमीटर पर सेकंड। अब किलोमीटर पर आवर बनाना, जरा गौर से देखिएगा, ऊपर रह गया 3600, नीचे रह गया 100। इसकी जगह ये 3600 सेकंड किसके बराबर होते हैं बताइए जरा, 3600 सेकंड किसके बराबर, एक घंटे के। तो बटे में क्या आ गया, घंटे में 3600 सेकंड की जगह क्या आ गया, आवर आ गया। ये है तरीका, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड को। अब ये 2 जीरो काट दीजिए, आंसर आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ये ऐसे लिखना है 36 किलोमीटर पर आवर। ये है जी बच्चों फाइनल वेलोसिटी किस यूनिट में, किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की। अब हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 2.7। अक्सर बच्चे इसे मुश्किल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे बहुत आसान समझना शुरू कर देंगे। शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को। स्टेटमेंट ये रही आपकी स्क्रीन के सामने, पहले मैं इसे डिटेल से पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं इसके 3 हैं हिस्से। रीड करता हूं। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी 48 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो स्टार्ट लेती है कहां से, रेस्ट से, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रही है। कितनी वेलोसिटी, 48 किलोमीटर पर आवर इसकी रफ्तार होगी। कितनी देर में, 2 मिनट्स के अंदर। इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। अगले 5 मिनट्स के लिए ये इसी रफ्तार से, किस रफ्तार से, 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती रहती है। देन इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स, फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। फिर स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ। एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स, और आखिरी 3 मिनट्स के अंदर ट्रेन आप जानते हैं कि 2-3 मिनट तक स्लो डाउन होती प्लेटफॉर्म पे रुकती है, फौरन से तो नहीं रुक जाती, 3 मिनट लगे उसे स्लो डाउन होकर रुकने में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन। बताइए ट्रेन ने टोटल फासला कितना तय किया। सबसे पहले इसकी बात करते हैं पहले पार्ट की। इसके पहले पार्ट में देखिए अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए हैं, और मैं मुख्तलिफ की बुक्स में इसके मुख्तलिफ तरीके दिखाए गए होंगे, लेकिन मैं बड़े इजीएस्ट वे से इन्हीं फार्मूलों से करके दिखाऊंगा, आसान तरीके से ये न्यूमेरिकल होगा। तो बच्चों देखिए सबसे पहले मैं लिखता हूं पार्ट 1। मालूम क्या करना है हमें, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट ट्रेन। तो टोटल डिस्टेंस उसने 3 हिस्सों में ट्रेवल की है, जरा देखिएगा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब जो बिगिनिंग है,
स्टार्ट है वो उसका कहां से है, इनिशियल वेलोसिटी है 0। गिवन जो हमारे पास डेटा है आप लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी 0। एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एंड अटेन्स अ वेलोसिटी, और वेलोसिटी कितनी हासिल कर लेती है 48 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसे मीटर पर सेकंड बनाइए, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर और नीचे 3600 सेकंड कटे और ये आ गया 480 बटा 36 मीटर पर सेकंड, जिसे 13.333 मीटर पर सेकंड आएगा आपके पास फाइनल वेलोसिटी का आंसर। फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ये बनेगी, कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों हमारे पास कितनी देर के लिए इसी वेलोसिटी से मूव करती थी, फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट के लिए वेलोसिटी कितनी रही 333 मीटर पर सेकंड 2 मिनट के लिए। 2 मिनट का मतलब आप जानते हैं 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड और टोटल 120 सेकंड आपके पास आगे ये है। और 2 मिनट में इतनी वेलोसिटी उसने अटेन कर ली। ये टेक्स्ट बुक भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके ऊपर है। ठीक हो गया। अब बताइए इस टाइम के दौरान 2 मिनट के दौरान उसने कितना फासला तय कर लिया। पहले तो ये पहला पार्ट है, पहले मैं इस टाइम के अंदर उसका तय करदा फासला कैलकुलेट करूंगा, फिर होगा अगले मिनट्स की बात, फिर नेक्स्ट मिनट्स की बात। पहले तो 2 मिनट की बात कर लेते। अब जरा गौर करिए बच्चों, गौर क्या करना है, कोई ऐसी मसावात है जिससे मैं एस निकाल सकता हूं। मेरे पास वी आई भी है, वी एफ भी है, टी भी है, वी आई भी है, वी एफ भी है, टी भी है, वी आई भी, वी एफ भी, टी भी। मैंने निकालना एस है भाई। एस निकालने के लिए एस तो मुझे इन दो मसावातों से मिलेगी, ये तो यूज हो ही नहीं सकती। एस इन दो मसावातों से ये तो यूज होनी जब मेरे पास जनरली एवरेज वेलोसिटी होती, तो मैं यहाँ एवरेज वेलोसिटी के तरीके से नहीं करूंगा। इजीएस्ट एस के लिए ये 2 फार्मूले, लेकिन दोनों फार्मूले में याद हो पहले भी न्यूमेरिकल के अंदर ए की कमी है, ए नहीं है मेरे पास। क्या मैं मेरे पास इनिशियल फाइनल और टाइम नहीं है, मैं ए निकाल नहीं सकता? ए निकाल सकता हूं। कहां से निकाल सकते हैं? ए की डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है vf माइनस vi over t, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। vf की जगह 13.333, vi की जगह 0 और t की जगह 120 रखेंगे। कैलकुलेटर से करते हैं क्या जी, 13.333 डिवाइडेड बाय 120, रिजल्ट विल बी 0.111 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। मुझे एक्सेलरेशन तो नहीं, मुझे तो चाहिए स्पीड, सॉरी डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ये फार्मूला सूटेबल है। vi t a t दर्ज करते हैं, s आपके सामने होगा। s किसके बराबर, लाइए वैल्यूज पुट करते हैं, vi की, vf की, t की और a की। क्या बनेगा, vi की जगह 0, t कितना है 120 प्लस हाफ, a की जगह 0.111 और t की जगह फिर से 120 का स्क्वायर। जी बच्चों ये हो गया 0 प्लस हाफ, 120 का स्क्वायर दे दीजिए, 120 का स्क्वायर आपके पास आ गया 14,400, डिवाइड कर दीजिए उसे 2 के साथ, 7,200, 0.111 ज़रब स्क्वायर लेने के बाद, सॉरी स्क्वायर लेने के बाद 2 से डिवाइड किया, 7200 के साथ ज़रब कर देता हूँ। 7200 मल्टीप्लाई बाय 0.1111 and result is 799.92, that is equal to 800 मीटर। ये पहला S1 आ गया आपके पास, पहला फासला आ गया, पहला रिजल्ट आपके पास आ चुका है। पहला रिजल्ट आपको स्क्रीन में थोड़ा सा दिक्कत आ रही होगी नजर आने में, लेकिन मैंने क्या बता दिया 800 मीटर आना, 799.92 दैट इज राउंड अबाउट इक्वल टू 800 मीटर। दूसरा देखिए नेक्स्ट बच्चों क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इट ट्रेवल्स एट द स्पीड फॉर 5 मिनट्स। इसी स्पीड के साथ अगले 5 मिनट को ट्रेवल करता रहता है। इसका मतलब स्पीड मेरे पास स्पीड है, कोई इनिशियल कोई फाइनल नहीं, स्पीड है 13.333 मीटर पर सेकंड और टाइम है, स्पीड और टाइम दूसरे पार्ट में, पार्ट 2 यहां लिख लीजिए, जिससे मैं क्या मालूम करूंगा S2, S1 आ गया, S2 आ गया, S3 आएगा, तीनों को जमा कर देंगे। और टाइम 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब आप जानते हैं मिनट कितना, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, कितने सेकंड हो गए 300 सेकंड। 300 सेकंड के लिए मुझे फासला, और फासले का सिंपल फार्मूला v और t जब गिवन है तो मैं फार्मूला यूज करूंगा s इक्वल टू v मल्टीप्लाइड बाय t,
13.333 3 डिजिट से लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 300। देखिए 13.3 multiplied by 300 and result is 13 point जी 399.9 that is around about 4000 मीटर। ये लीजिए बच्चों S2 आ गया, S1 और ये S2। अब बारी है S3 की, तीसरे पार्ट की। पार्ट 3 वो क्या है बच्चों, देखिए फाइनली इट मूव्स विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब ट्रेन क्या करने लगी है, स्लो डाउन होने लगी है। बड़ा चल लिया, बड़ा ट्रेवल कर लिया, अब स्लो डाउन होने लगी एंड स्टॉप्ड आफ्टर 3 मिनट्स। इसका मतलब 13.333 मीटर पर सेकंड से स्लो डाउन होके कहां पे पहुंच जाएगी जब स्टॉप होगी, 0। इसका मतलब इब्तदाई वेलोसिटी अब क्या होगी, अब पीछे भूल जाइए क्या सीन है। अब इब्तदाई वेलोसिटी 13.333 मीटर पर सेकंड से फाइनल कितनी हो जाएगी, ट्रेन ने स्टॉप होके क्या करना, रुक जाना। पिछले केसेस को भूल जाएं। अब ट्रेन 13.333 तस्वर होगी और रुक जाएगी तो 0। इनिशियल 13.33 हो गई और फाइनल 0 हो गई। और कितनी देर में रुकी, टाइम इस दौरान कितना लगा, कितना, 3 मिनट। 3 मिनट का मतलब अब जानते हैं 60 से मल्टीप्लाई करो 180 सेकंड। VI भी है, VF भी है, T भी है, क्या मालूम करेंगे, A। फिर से A मालूम करने के लिए डेफिनेशन ऑफ ए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, VF की जगह 0, VI की जगह 13.333 ओवर T की जगह 180 डिवाइड कीजिए, क्या आएगा आपके पास, माइनस में आना क्योंकि स्पीड स्लो डाउन हो रही है, इसे रिटार्डेशन कहते हैं। 13.333 डिवाइडेड बाय 180, 0 पॉइंट माइनस में 0.0740 740,7 ताकि ज्यादा एक्यूरेट आंसर आए, इतने ज्यादा डिजिट्स तक लिख रहा हूं, गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। ए आ गया बच्चों, ए आ गया तो अब क्या मालूम करते हैं, एस के लिए हो रही इक्वेशन जिसमें VI भी है, A भी है, T भी है। एस कौन सा होगा, 3। VI की जगह बच्चों VI आ गया 13.333, T की जगह 180 प्लस 1/2 A, हाँ जी, A की जगह माइनस 0.07407 और T की जगह 180 का स्केयर लीजिए। 13.333 मल्टीप्लाई बाय 180 दैट इज इक्वल टू 2399.94। अब जरा करिए 180 का ले लीजिए बच्चों स्केयर। 180 का स्केयर लेने के बाद उसे डिवाइड कर दें 2 के साथ। 180 का लिया स्केयर, उसे कर दिया किसके साथ डिवाइड, 2 के साथ, तो 1600 16200 0.07407 मल्टीप्लाई बाय 16200 मल्टीप्लाइड बाय 0.07407 1100, ये देखिए 2399.94 माइनस एक्सेलरेशन क्योंकि माइनस में है 1199.34 1199.934 जब इसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास एग्जैक्ट रिजल्ट आया 200 मीटर। S3 भी आ गया। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों कैसे आएगा, 3 डिस्टेंसेस आगे, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की ट्रेन ने वो किसके बराबर होगी, S = S1 प्लस S2 प्लस S3। S1 की जगह 800 मीटर प्लस S2 की जगह 4000 मीटर प्लस 1200 मीटर, मिला के टोटल जमा कीजिए 6000 मीटर। ये है वो फासला जो ट्रेन ने ट्रेवल किया, जिसमें पहले आपके पास 2 मिनट थे, फिर 5 मिनट थे और लास्ट पे रुकते रुकते 3 मिनट लिए। टोटल कुल मिला के 10 मिनट के अंदर उसने 6000 मीटर जो कि 6 किलोमीटर बनता है, इतना फासला तय किया। बाय पार्ट्स आपने करना है, पहले
2 सेकंड के लिए, फिर आपने उससे देखना है न्यूमेरिकल को 5 मिनट के लिए, फिर आपने देखना है उसको नेक्स्ट 3 मिनट के लिए। तो बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। आपके सामने एक्सेलरेशन का फार्मूला, एस का फार्मूला, ये वाला सिंपल फार्मूला जो VOT दिए थे, फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला, फासले का फार्मूला, ये जी 3 न्यूमेरिकल जो हमने इसे वीडियो में किए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए हमारे चैनल को। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।